अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम। काउंट नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि ये उपाय कैसे करें, वो उपाय कैसे करें। तो मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। कई सवालों के हल उस वीडियो में ही मिल जाते हैं। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी आए तब आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और कल सावन अधिक मास की एकादशी है, जिसे पद्मनी एकादशी भी कहते हैं। इस पावन दिन पर आप क्या उपाय कर सकते हैं कि आपके सारे संकट दूर हो जाएं? तो गुरुजी ने इस वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं। तो चलिए पहले उन उपाय को सुन लेते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियां, पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा। ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ही होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन न जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करो।
प्रार्थना करें। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाती है महाराज। उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। दोस्तों सारे उपाय आपने सुन ही लिए होंगे। अब चलते हैं पहले उपाय की ओर कि उपाय में क्या करना है और किस प्रकार करना है। तो आपके घर में गंगा जल तो होगा ही। अब आपके पास 1 लोटा गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 लोटा सादा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। फिर उस लोटे में 7 बेलपत्र डालकर आप शिव जी के किसी भी मंदिर में चले जाएं। दोस्तों यह उपाय आप घर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाएं। शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज बैठे रहते हैं उनके चरणों में यह 1 लोटा जल समर्पित करना है और जो 7 बेलपत्र हम ले गए हैं वह शिवलिंग पर चढ़ा दें तथा अपनी समस्या को महादेव को बता दें। आपकी समस्याएं महादेव जरूर सुनेंगे और आप पर कृपा होगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो दोस्तों ये उपाय पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यह उपाय अधिक मास की पावन तिथियों पर ही कर सकते हैं, इसलिए यह उपाय फिर से बता रहे हैं। क्योंकि यह उपाय एकादशी पर भी कर सकते हैं तो कृपया कर आप यह उपाय जरूर सुनें। अब चलिए इस उपाय के पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। यह 5 दिए वाला उपाय आप केवल अधिक मास, सावन अधिक मास की 7 तिथियों पर ही कर सकते हैं। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, शिवरात्रि। दूसरी बात, आप यह 5 दिया घर के बाहर भी लगा सकते हैं। पहले आपको घर के मंदिर में दिया जलाकर घर के बाहर रख देना है। यह कार्य आपको शाम के समय ही करना है। आपको दिया आटे के बनाना है और उन दिए में लंबी बाती का ही उपयोग करना है। दिया आपको घी के ही जलाना है। दोस्तों काफी लोगों का सवाल है फिर उन दिए का करना क्या है। जब आप दिया जला दें उसके बाद जब दिया बुझ जाए उन्हें उठाकर किसी गाय को खिला दें। अब आता है कि घर के बाहर दिया किस साइड रखना है। वैसे तो आप किसी भी साइड रख सकते हैं, लेकिन जब आप घर के बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका जो सीधा हाथ होता है उस तरफ आप उन 5 दिए को रख सकते हैं। ऐसा रखने से यह शुभ माना जाता है। और दिए का मुंह पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व की ओर ही रखें। तीसरी बात, आपको यह 5 दिया 5 पेड़ों पर भी रख सकते हैं। आपके यहाँ समी पत्र का पेड़, तुलसी, बेलपत्र, आंवला, पीपल हो तो आप 5 दिया एक एक कर यहाँ भी रख सकते हैं। यह उपाय आपको एकादशी पर ही करना है। अब चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। यह जॉब, सर्विस इत्यादि की प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करेगा। आपको करना क्या है, एक छोटा सा पात्र लें, उसमें गंगा जल भर लें और उसमें तुलसी के 11 पत्ते डाल लें। अब आप चले जाएं विष्णु भगवान के किसी भी मंदिर में, राम मंदिर, कृष्ण जी के मंदिर या विष्णु भगवान के मंदिर। शंकर जी के मंदिर नहीं जाना है। जो आप गंगा जल और 11 तुलसी के पत्ते उसमें डालकर ले गए हैं उस पात्र को आप विष्णु भगवान के मंदिर के पास रख दें और अपनी मनोकामना उन्हें बता दें। इतना करने के बाद उस जल को उठाकर किसी भी वृक्ष के ऊपर समर्पित कर देना, चाहे वह बेलपत्र का हो, पीपल का हो, आंवला का हो, किसी भी वृक्ष का समर्पित कर दें। को एकादशी पर ही करना है। आपके कार्य में सफलता आपको जरूर मिलेगी। हम आशा करते हैं हमने तीनों उपाय बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय